गुरु तो सबसे बोलता है, पर सुनता कौन है? समस्या गुरु के शब्दों में नहीं है, समस्या हमारी सुनने में है। गुरु जब बोलता है शिष्य से, बात शब्दों से नहीं चक्रों से जाती है। अगर शिष्य का भी 5वां चक्र जागा हो तब वह वही सुनेगा जो गुरु कह रहा है, वरना गुरु कुछ कहेगा, शिष्य कुछ और समझेगा। जिसकी ऊर्जा अभी पहले ही चक्र पर अटकी है वो हर बात को काम के चश्मे से ही समझता है, और जिसकी ऊर्जा भय के चक्र से ऊपर नहीं उठी उसकी परमात्मा तलाश भी डर पर टिकी होती है। वो मंदिर भी तभी जाएगा जब भीतर डर लगा हो, संकट हो, मौत का ख्याल हो। हमारी पूरी धार्मिकता ज्यादातर डर और काम की संतानों जैसी है, और इसी को आज हम भक्ति समझ बैठे। मस्तक मेरे कर धरया देखा अगम अगाध। दादू कहते मेरे गुरु ने मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया। जब शिष्य का सिर विनम्र होकर झुकता है तब एक गहरी और क्रांतिकारी घटना घट सकती है। मनुष्य के शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र या चक्र होते हैं। सामान्य व्यक्ति केवल पहले चक्र को ही जान पाता है, क्योंकि हमारा संपूर्ण प्राकृतिक ढांचा उसी पर आधारित रहता है। यही वह स्थान है जहां से काम वासना उठती है और जहां से जीवन का जैविक प्रवाह निरंतर चलता है। मूलाधार सबसे नीचे स्थित चक्र है। अनेक लोग पूरी उम्र इसी स्तर पर अटके रहते हैं, चाहे वे काम में डूबकर उसे भोग रहे हो या काम को दबाकर उसे त्यागने की कोशिश करते हुए उसके विरुद्ध लड़ रहे हो। दोनों ही स्थितियों में वे उसी चक्र में बंधे रहते हैं। यह ऐसी ही बात है जैसे किसी के पास एक विशाल महल हो, पर वह महल के बाहर बने पोर्च में ही अपना ठिकाना बना ले। पोर्च भी महल का हिस्सा है और उसका अपना महत्व है, इसमें कोई निंदा नहीं। बारिश हो, धूप हो, आगंतुक आए या घर के भीतर जाना हो, हर स्थिति में पोर्च उपयोगी है। लेकिन पोर्च कभी भी वह स्थान नहीं हो सकता जहां कोई अपना जीवन बिता दे, चाहे वह भोगी हो या त्यागी। यदि वह यही ठिकाना चुन लेता है तो महल के अंदर के विशाल और अद्भुत कक्षों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यूनान में झेनो नाम का एक बड़ा दार्शनिक हुआ। वह स्टोइक मत का प्रवर्तक है। यूनानी भाषा में पोर्च को स्टोआ कहते हैं। झेनो हमेशा पोर्च में ही रहता था, इसलिए उसके दर्शन का नाम ही स्टोइक पड़ गया, स्टोआ से निकला हुआ। झेनो ने जीवन भर पोर्च में रहकर अपने त्याग का प्रदर्शन किया, लेकिन ऐसा त्याग वास्तविक बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि अज्ञान है। कुछ वैसा ही त्याग तुम भी करते हो जब तुम काम चक्र में ही उलझे रहते हो। यह चक्र जीवन का प्रवेश द्वार है, इससे अधिक नहीं। महल बहुत विस्तृत है, उसमें अनोखे कक्ष है और उसके भीतरी गर्भगृह में परमात्मा का वास है। यदि तुम पोर्च में ही अटके रहो तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। 7 चक्रों में पहला चक्र काम है और 7वां सहस्रार। जब शिष्य का सिर गुरु के सामने झुकता है, और केवल बाहरी सिर नहीं, आंतरिक अहंकार भी, तब एक अद्वितीय मिलन घटता है। ध्यान रहे, सिर झुकाना आसान है, खासकर भारत में तो यह औपचारिक आदत बन गई है। लोग सिर झुकाने में माहिर हैं, पर भीतर अहंकार उतना ही ऊंचा खड़ा रहता है। अगर अहंकार की तस्वीर ली जाए तो भारतीय सिर झुका दिखेगा, पर मन भीतर अकड़ा हुआ होगा। कई बार सिर झुकाने से अहंकार और मजबूत हो जाता है कि देखो मैं कितना विनम्र हूं। लेकिन जब ऐसा क्षण आता है कि बाहरी सिर भी झुकता है और भीतर का अहंकार भी पिघल जाता है, जब मन और शरीर दोनों पूर्ण समर्पण में ढल जाते हैं, तभी यदि गुरु का हाथ सहस्रार पर पड़ जाए तो उनकी ऊर्जा सीधी शिष्य में प्रवाहित होने लगती है। जो कार्य तुम अपनी साधना से अनेक जन्मों में भी न कर पाओ, वह उसी क्षण घटित हो सकता है। यही गुरु कृपा है, यही प्रसाद है। तुम्हारी शक्ति गुरु की ऊर्जा के साथ ऊपर उठने लगती है और सहस्रार जागृत हो जाता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तभी दादू कहते हैं देखा अगम अगाध, अर्थात जिसे देखना असंभव था वह दिख गया, जो अथाह था वह प्रकट हो गया। इस अनुभव को वे प्रसाद इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तुम्हारे प्रयास से नहीं हुआ, तुम सिर्फ झुके थे। काम केवल इतना था कि तुमने अपने को खाली किया।
गुरु का हाथ पड़ा और जीवन में एक महान क्रांति घट गई। तुम्हारी टूट चुकी ऊर्जा की धाराएं पुनः संगठित हो गई। बिखरी हुई वीणा फिर से सुर में। क्षण भर पहले जिस भीतरी मंदिर का तुम्हें कोई ज्ञान न था, उसका शिखर सामने दिखाई देने लगा। यदि तुमने इस जीवन को केवल काम वासना की दृष्टि से देखा है तो यही जीवन तुम्हें संसार जैसा प्रतीत होगा। लेकिन इसी जीवन को यदि सहस्रार चक्र की ऊंचाई से, समाधि की अनुभूति से देखा जाए तो यही जगत अगम और अतल गहराई वाला अनुभव बन जाता है। बाहरी दुनिया में कुछ बदलता नहीं, परंतु तुम्हारी दृष्टि की दिशा और तुम्हारे भीतर खड़े होने का केंद्र बदल जाता है। और जिस क्षण तुम समाधि स्थित मन से संसार को देखते हो, तब संसार नाम की कोई चीज बचती ही नहीं। तुम्हें हर ओर परमात्मा ही दिखाई देता है। फूलों की पंखुड़ियों में वही, पत्तों की हरियाली में वही, पत्थरों और कंकड़ों में वही, आकाश, चंद्रमा, तारों की छटा, हर जगह वही विद्यमान। लोगों की आंखों में झांको तो भी वही दिखेगा। हवा के झोंके को स्पर्श करो, उस स्पर्श में भी वही अनुभव होगा। आंखें बंद करो, वही तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। आंख खोलो तो बाहरी जगत में भी वही परिलक्षित होता है। लेकिन यह अनुभव तभी संभव है जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा समाधि के द्वार से होकर देखना शुरू करती है। यही दादू इस तरह कहते हैं। दादू सद्गुरु यूं सहजे मिला, लिया कंठ लगाई, दया भली दयाल की, तब दीपक दिया जगाई। आदू के प्रत्येक शब्द को गहराई से समझने की कोशिश करना, क्योंकि उनके समान जागृत व्यक्ति एक भी शब्द व्यर्थ में नहीं कहते। बोलना उनके लिए मनोरंजन नहीं, हर शब्द किसी आंतरिक विज्ञान की ओर संकेत है। सतगुरु यूं सहजे मिला, सतगुरु से मिलने का केवल एक मार्ग है, सहज होना। जितने अधिक तुम जटिल, उलझे हुए, मानसिक रूप से अकड़े हुए होंगे, उतना ही गुरु से मिलन कठिन होता जाएगा। सदगुरु के सामने वैसे जाओ जैसे एक नन्हा बच्चा जाता है, निर्दोष, सरल, बिना किसी बनावट के। अपने पांडित्य, अपनी चतुराई, अपने ज्ञान का बोझ बाहर ही छोड़ दो। जहां जूते उतारते हो वहीं अपनी बुद्धि का अभिमान भी उतार दो। नहाए हुए जाओ, सिर्फ शरीर का मैल नहीं बल्कि सोचों, भावनाओं की धूल भी धोकर। गुरु के पास वैसे जाओ जैसे एक ताजा मन वाला बालक जाते, सीधा साधा, प्राकृतिक, बिना किसी तिरछेपन के। लेकिन यह उलझन यहां है कि समाज, संस्कृति और सभ्यता ने तुम्हें अत्यंत जटिल बना दिया है। समाज कहता है कि भीतर चाहे जो भी हो, बाहर उसका उल्टा दिखाओ। भीतर क्रोध है तो उसे छिपाओ और चेहरे पर मुस्कान रखो। किसी व्यक्ति को देखकर तुम्हारे भीतर घृणा उठे, पर उसे कहो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेहमान घर आए और तुम्हारी इच्छा हो कि कमरे में भागकर छिप जाओ, पर बाहर से स्वागत में दरी बिछाओ। सारा जीवन तामझाम, झूठ, अभिनय और पाखंड पर टिका है, सरल होने की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन गुरु के पास इस ढोंग में जाना असंभव है। यदि तुम अपनी सारी चतुराई, अपनी बनावट, अपने नकली चेहरे लेकर गुरु के पास पहुंचते हो तो तुम गुरु के पास नहीं पहुंचोगे, केवल उसके शरीर के निकट बैठ जाओगे, परंतु उससे एक कण भी स्पर्श न होगा। गुरु से निकटता का एक ही उपाय है, सहजता। यदि तुम गुरु से दूर हो तो कारण केवल यही होगा कि तुम अपने भीतर असहज हो। सहज होते ही, चाहे तुम हजारों कोस दूर हो, तुम तुरंत निकट आ जाओगे। और अगर तुम गुरु के बेहद पास बैठे हो, शरीर से सटाकर भी, लेकिन भीतर तनाव और जटिलता लिए हुए हो, तो समझो तुम्हारे और गुरु के बीच अभी भी हजारों मील की दूरी है। सतगुरु यूं सहजे मिला, लिया कंठ लगाई। यदि तुम सहज हो तो गुरु तुम्हें अपने गले से लगा लेता है। कंठ शब्द यहां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंठ पांचवें चक्र का नाम है। जिसका कंठ चक्र जीवंत हो जाता है, उसका साधारण बोलना भी कविता बन जाता है। उसके शब्दों में संगीत उतर आता है, उसकी वाणी में रिक्तता भी बोल उठती है।
उसका मौन भी इतना अभिव्यक्त होता है कि शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट कर देता है। कंठ चक्र के जागरण के बाद व्यक्ति की भाषा केवल भाषा नहीं रहती, वह उपस्थिति बन जाती है। ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो सारे चक्र क्रम से पार करती है। पहला चक्र काम का है, दूसरा चक्र नाभि के नीचे स्थित है। जब ऊर्जा दूसरे चक्र तक पहुंचती है तो भय समाप्त होने लगता है और अभयता का जन्म होता है, क्योंकि इसी दूसरे चक्र का संबंध मृत्यु से है। यदि तुम इस चक्र को पार कर लो तो तुम मृत्यु को भी पार कर लेते हो। इसलिए जब भी तुम्हें भय होता है, ध्यान देना तुम्हारे पेट में तुरंत हलचल शुरू हो जाती है। जब भय बहुत तीव्र हो तो व्यक्ति मलमूत्र तक त्याग देता है। यह इसलिए होता है कि भय का चक्र अचानक सक्रिय हो जाता है और शरीर को भीतर से खाली होना आवश्यक लगने लगता है। भयभीत मनुष्य के पेट में अल्सर बन जाते हैं। लगातार चिंता करने वाले व्यक्ति के पेट में भी अल्सर हो जाते हैं। अल्सर का अर्थ यही है कि भय का चक्र इतनी तीव्रता से घूम रहा है कि उसने शरीर को ही भीतर से खा डालना शुरू कर दिया है। पेट की भीतरी त्वचा को यह भय ऊर्जा घिसने लगती है और वहीं से अल्सर उत्पन्न होते हैं। जब जीवन ऊर्जा भय चक्र से ऊपर उठ जाती है तब मनुष्य निर्भय हो जाता है, अभयता का अनुभव करता है। मृत्यु की छाया भी दिखाई नहीं देती, सारी दिशाओं में अमृतत्व की अनुभूति होने लगती है। इसके बाद तीसरा चक्र आता है जो नाभि के ऊपर स्थित है। इस तीसरे चक्र पर ऊर्जा पहुंचते ही जीवन में एक अनोखा संतुलन उतरने लगता है, एक गहरा बैलेंस। तब अतियां खत्म होने लगती हैं। साधारण जीवन तो अतियों में ही झूलता रहता है, कभी अत्यधिक भोग में, कभी अत्यधिक तप में, कभी बहुत भोजन तो कभी कठोर उपवास, कभी घंटों ध्यान में बैठे रहना, फिर कई दिन पूरी तरह अनियमितता। लेकिन जैसे ही ऊर्जा तीसरे चक्र तक पहुंचती है, अतिशयता मिट जाती है और संतुलन स्थापित हो जाता है। चौथा चक्र हृदय में है। इस चक्र के सक्रिय होते ही पहली बार वास्तविक प्रेम का जन्म होता है। इसके पहले तुम प्रेम की बातें तो करते हो, भाषण देते हो, चर्चा करते हो, पर वह सब केवल शब्द हैं, मात्र वाद विवाद। उसके पहले का सारा प्रेम केवल काम वासना की ही छुपी हुई अभिव्यक्ति है। शब्द चाहे कितने भी सुंदर हों, भीतर काम ही सक्रिय रहता है। लेकिन जब ऊर्जा हृदय तक पहुंचती है तभी प्रेम जागता है और काम अपने आप ही विलीन हो जाता है। फिर आता है पांचवा चक्र, कंठ। कंठ चक्र सक्रिय होते ही ऊर्जा सत्य को अभिव्यक्त करने की क्षमता पाती है, पर सुनने वाला उसे तभी समझ सकता है जब उसका पांचवा चक्र भी खुला हो। इसलिए गुरु जब शिष्य से बात करता है और यदि शिष्य का कंठ चक्र भी जागृत है तभी उसका वह अर्थ होता है जो गुरु कहना चाहता था। यही भाव है लिया कंठ लगाई का। अन्यथा गुरु कुछ और कहेगा, शिष्य कुछ और समझेगा। तुम हमेशा अपनी समझ की सीमाओं के भीतर ही अर्थ निकालोगे। यदि तुम्हारी ऊर्जा अभी भी पहले चक्र तक ही सीमित है तो गुरु का हर वचन भी तुम्हें काम वासना से भरा दिखाई देगा। अगर तुम भय से ऊपर नहीं उठे तो तुम्हारी ईश्वर खोज भी भय आधारित होगी। तुम पूजा, प्रार्थना या ईश्वर के पास तभी जाओगे जब तुम डरोगे, अन्यथा नहीं। इसीलिए लोग सुख में नहीं, दुख में भगवान को याद करते हैं। सुख में तो प्रश्न यही होता है ईश्वर से लेना ही क्या है, पर दुख, विफलता, भय या मृत्यु के संकेत आने लगे तो नास्तिक भी आस्तिक बनने लगता है। जब जीवन प्रबल होता है, यौवन में हो, सफलता साथ हो, तब आस्तिक भी नास्तिक बन सकता है। लेकिन जब शरीर कांपने लगता है, ऊर्जा ढलान पर चलने लगती है, प्राण छूटने लगते हैं, तो नास्तिक भी ईश्वर की स्मृति में शरण ढूंढने लगता है। इसलिए यदि तुम्हारी ऊर्जा पांचवें चक्र पर नहीं पहुंची है तो गुरु कुछ भी कहे तुम उसकी सही ध्वनि नहीं पकड़ोगे। लेकिन यदि पांचवें चक्र पर ऊर्जा सक्रिय है तो गुरु कुछ भी ना बोले, तब भी तुम वही समझोगे जो गुरु व्यक्त करना चाहता है। एक अंतर्मन का सेतु बन जाता है, संवाद बिना शब्दों के भी शुरू हो जाता है। सत्य को कहा नहीं जा सकता क्योंकि सत्य सुनने वाला दुर्लभ है। सुनने वाला तैयार हो जाए
तो सत्य प्रकट किया जा सकता है बिना शब्द, बिना ध्वनि, बिना भाषा के। गुरु मौन बैठे हो और शिष्य भी मौन हो तो दोनों के कंठों के बीच एक सूक्ष्म आदान प्रदान चलने लगता है। सतगुरु यूं सहजे मिला, लिया कंठ लगाए, दाया भली दयाल के, तब दीपक दिया जगाए। और गुरु की अनुकंपा ऐसी है कि वह दिया जला देता है। यह दिया छठवां चक्र है शिव नेत्र, तीसरी आंख जो दोनों भौहों के बीच स्थित है। यही वह स्थान है जहां से आंतरिक प्रकाश की धारा फैलती है। गुरु समझाने के लिए, संकेत देने के लिए, तुम्हारी चेतना को मार्ग दिखाने के लिए बोलता है, ताकि ऊर्जा पांचवें से छठे चक्र की ओर उठ सके। यदि तुम सुनने को तत्पर हो, ग्रहणशील हो, तल्लीन हो, तो ऊर्जा शीघ्र ही दीपक बन जाती है। और जिसका भी तीसरा नेत्र खुल जाता है उसके भीतर केवल प्रकाश ही प्रकाश रहता है। जिस मनुष्य के भीतर उजाला है उसकी बाहरी दुनिया में भी अंधकार नहीं रहता। वह जहां भी जाता है अपने ही प्रकाश में चलता है। उसके लिए इस संसार में कोई अंधेरा शेष नहीं रह जाता।